14 वर्ष के वनवास काल के दौरान राम और सीता को कोई संतान क्यों नहीं हुई? 14 वर्ष के वनवास हेतु प्रभु श्री राम व माता सीता राजसी वेश के रंग ढंग त्याग कर सन्यासी वेश में निकले थे। चूंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वनवास के दौरान कंदमूल, फल, आहार, भूमि शयन और वक्लत वस्त्र आदि संन्यास सोचित आचरण के कारण गृहस्थ आश्रम के कृत्यों के निर्वहन कहीं से अनुकूल नहीं था। ऐसे में संतानोत्पत्ति तो बहुत दूर की कौड़ी है। अब प्रभु श्री राम व माता सीता का प्रसंग उपस्थित हुआ हो तो इनका जयकारा लगाना बनता है। सीताराम सीताराम कहिए, जाकी विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। माता कैकेयी ने दशरथ को रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा था? 13 या 15 वर्षों का क्यों नहीं मांगा? हिंदू धर्म में श्री राम को श्रेष्ठ पुरुष माना जाता है क्योंकि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लेकर मानव जाति का उद्धार किया था। सभी जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम जी को 14 सालों का वनवास हुआ था और वो बहुत ही दुखदायी था और ऐसा कोई पिता अपने बेटे के साथ नहीं कर सकता। महाराजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र को 14 वर्ष का वनवास दिया और खुद बीमारी के वनवास में चले गए क्योंकि उन्होंने अपनी रानी कैकेयी के वचन को पूरा करने के लिए ऐसा किया था। मगर आपने यह कभी सोचा है कि कैकेयी ने भगवान राम का वनवास 14 वर्ष का ही क्यों मांगा था? 15 या 12 वर्षों का क्यों नहीं हो सकता था? इसके पीछे भी एक कारण यह था कि आज हमारे आपको बताने वाले हैं। इसे जानकर आपको भी यकीन होगा कि हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कैकेयी ने जब राजा दशरथ से श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था तब इसके पीछे पौराणिक कारण बताया गया है। रामायण की कहानी त्रेता युग के समय की है जब प्रासनिक और पर एक नियम हुआ करता था कि अगर कोई राजा 14 वर्षों के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो उसे राजा बनने का अधिकार नहीं रहता। कैकेयी ने राजा दशरथ के लिए श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास ही मांगा था कि यह सोच समझकर मांगा था कि श्री राम वनवास काटकर वापस आएंगे तब उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं रहेगा और उनका बेटा भरत राजगद्दी पर बैठ जाएंगे। हालांकि भरत ने ऐसा नहीं होने दिया और उन्होंने उस राजगद्दी को वैसे ही छोड़ दिया और खुद ही वनवास की तरह जीवन बिताने लगे। फिर जब श्री राम वनवास काटकर वापस आए तो भरत ने पूरे सम्मान के साथ भगवान राम को उसका सिंहासन वापस कर दिया। भगवान राम ने अपना राज सिंहासन संभाला और अपना राजपाट भी। ऐसा ही द्वापर युग में भी हुआ था जब राजा 13 साल के लिए अपना राम काज छोड़कर और उसका शासन अधिकार खत्म हो गया था और इसी नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास की बात रखी थी। राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ था? भगवान श्री राम त्रेता युग में, उस युग को जाने से पूर्व आपको द्वापर युद्ध में के लिए चलता हूँ। द्वापर में भी पांडवों को इसी तरह 14 वर्ष का वनवास दिया गया था जिसमें अंतिम 1 वर्ष अज्ञातवास का शामिल था। अब यह प्रश्न कौन सा है ऐसा कि उत्तर जानने के पूर्व ही आपको त्रेता के वर्तमान कलयुग में आना होगा। वर्तमान संविधान कहता है कि भले ही आपका कितना ही भरोसेमंद व्यक्ति आपसे यह कहे कि व्यक्ति लापता हुआ है तो उसकी अज्ञात मृत्यु हो चुकी है, किंतु कानून इसे नहीं मानेगा और इस तरह प्रतिशोध के अग्नि दहन की रेस कुटली है। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम से भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति से रहित सब कुछ और गुण और सब सुख वैसे ही है जैसे नमक के बिना अनेक प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के? यह पक्षीराज ऐसा विचार कर मैं बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं तो मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो स्वामी मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार है और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं।
आपकी जिस अरिवल एवं विशुद्ध भक्ति और शुद्ध और पुराण गाते हैं, तो जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला की जिसे पाता है। हे भक्तों, हे कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर के, हे सुखदाम जी, राम जी, दया करके मुझे अपनी वही शक्ति दीजिए और भक्ति भी दीजिए। एवं सुतु ऐसा ही कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे तू मांगता है? तूने सुने सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते हैं, वही भक्ति तूने मांगी। तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया, वह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से वह समस्त गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य का विभाग, अब इन सब के भेद के तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया के उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं बापेंगे। तुझे अनादित अजमा अनगुण प्रगति के गुणों से रहित गुणों के खान ब्रह्मा जानना। हे काक सुन ले, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार का शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना है। अब मेरी मृत्यु सुगम वेदांती के द्वारा प्रणीत परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांता सुनाता हूँ, सुनकर मन की धारण कर और सब सज कर मेरा भजन कर। यह संसार मेरी माया के उत्पन्न है, इसमें अनेक प्रकार के चराचर जीव है। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्यों में भी धीवों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विकृत वैराग्यवान मुझे बहुत प्रिय है। वैराग्यवानों में भी फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। विज्ञानियों से भी मुझे प्रिय अब मुझे अपना दास है, जिससे मेरी गति आश्रम है और कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं रहा है। भक्तिहीन ब्राह्मणों को ही क्यों न हो, मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है कि पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक सावधान होकर सुन। एक पिता के पुत्र अलग अलग गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी है, तो कोई धनी है, तो कोई शूरवीर है, कोई दानी है, कोई समर्पण और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सब पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, संपन्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पिता के योग्य प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि वह सब प्रकार के अज्ञान मूर्ख से ही हो। इस प्रकार तृण, पशु, पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव है, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अब सब मेरी बराबरी दया है, परंतु इनमें से जो मंद और माया को छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है, वह पुरुष तो नपुंस हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी व्यक्ति से मुझे भरता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझसे कहता हूँ कि पवित्र, अन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर वह सब आशा भरोसा छोड़कर मुझे भी भज ले।
तू काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते हुए रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता। मेरा शरीर पुलकित था और मन में भी बहुत से हर्षित हो रहा है। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखाना नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह सकते हैं कि उनकी वाणी तो नहीं है। मुझे कई प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर भी बालकों के खेल करने लगे हैं। आंखों में जल भरकर और सुख और कुछ रूखा बनाकर उन्होंने माता को और देखा और मूर्खाहीन तथा चिंतवन से माता को समझा दिया और बहुत भूख लगी है यह देखकर माता तुरंत दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगे। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुर शिवजी और अशुभ वेश धारण किया है, उसमें अवधपुरी के नर नारी निमग्न रहते हैं। उस सुख का लेववश मात्र जिन्होंने एक बार संपन्न में भी प्राप्त कर लिया हो। हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष तुम्हारे उनके सामने ब्रह्मा सुख को भी नहीं गिनते। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा हूँ। मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी है और श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया है। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार से जब से रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया है, तब से मुझे काया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि चरण की माया से मुझे तो नचाया, वह सब गुप्त चरित मैंने कहा। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ कि वह यह है कि भगवान के भजन के बिना क्लेश दूर नहीं होते। पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे तो दृढ़ नहीं होती। है पक्षीराज, जल की चिकनाई ठहरती नहीं है। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे तात, स्वामी से संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच मारिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और वासनाओं के रहते सौपन में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती है। बिना धरती के भी वहाँ कहीं पेड़ उग सकता है। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या स्वभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तव के बिना कोई गंध पा सकती है। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप में नहीं मिलता। निज सुख आत्मज्ञान के बिना क्या न शीतल हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना भी कोई सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते डरते नहीं और श्री राम की कृपा के बिना जीव संपन्न में भी शांति नहीं पाता। हे धीरज बंधु, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुर्तकों को संदेहों को छोड़कर करुणा की खान निज सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर जी का भजन कीजिए। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का ज्ञान किया है। मैंने इससे कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं की है। यह सभी अपनी आंखों से कही है। हे रघुनाथ जी की महिमा का नाम रूप और गुणों का भी कथा सभी अपार एवं अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी समय भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद सेव और शिव जी का भी उनका पार नहीं पाते।
आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इस प्रकार से तात श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अत्यय है तथा कभी कोई उसकी दाह पा सकता है। ये श्री राम जी का अरबों कामोदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका विशाल ऐश्वर्य है और अरबों समान उनके अनंत आकाश स्थान में है। अरबों पवन के समान उनके महाबल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों को नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुर्गम और तुरंत है। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं के पुच्छलित तारों के समान अत्यंत प्रबल है। अरबों पाताल के समान अगुरु अथाह है। अरबों यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचर स्थिर और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं की इच्छा प्रदान कर देने वाले हैं। उनमें अत्यंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्राह्मणों के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संचार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने से अरबों शेषों के नाग हैं और अदित क्या जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा सहित और उत्तमना सहित श्री राम जी की उपमा रहित है कि उनको कोई दूसरी उपमा नहीं है। श्री राम जी के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनों के समान कहते हैं कि सूर्य प्रशंसा नहीं वर अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि का विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि कृष्ण का वर्णन करते हैं, किंतु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु है। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। श्री राम जी की अपार गुणों के समुद्र है, क्या उसकी कोई धा पा सकता है। संतों से उन्हें जैसा कुछ सुना है वही आपको सुनाया है। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वंश में अतः है। ममता एवं मंद और मान को छोड़कर श्रद्धा की जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुबुढ़शिर के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज के हरिष्ट होकर उसने अपने पंख फैला लिए और अब उनकी आंखों में परमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनारती ब्रह्मा को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी को बार बार काक भूसीढ़ी के चरणों की पर शीश झुकाया और उन्हें श्री राम जी के भी मान सम्मान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तैर सकता, चाहे वह ब्रह्मा और शिव शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ के बिना हे तात मुझे संदेश रूपी सर्प ने डस लिया था और बहुत ही पुस्तक रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपके स्वरूपी गरुड़ जी की भक्ति के द्वारा सुख देने से रघुनाथ जी ने मुझे दिया है। आपकी कृपा ही मेरा मोह नाश हो गया है। मैंने श्री राम जी को अनुपम भेद जाना। उनकी भूसीढ़ी जी की बहुत ही प्रशंसा करके सिर झुकाकर उन्हें हाथ जोड़कर हे प्रभु हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ कि कृपा के समुद्र मुझे अपना निज दास जानकर आदरपूर्ण विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता है, अंधकार माया से परे उत्तम बुद्धि के युक्त सुशील सरल आचरण वाले ज्ञान वैराग्य और ज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया है। हे तात यह समझकर मुझसे कहिए कि हे स्वामी हे आकाशवाणी यह सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ से पाया सो कहिए। हे नाथ मैंने शिव की ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश क्यों नहीं होता और ईश्वर शिव जी
कि सभी मिथ्या वचन नहीं कहते, वह भी मेरे मन में संदेह है कि क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्राह्मणों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा वह है, अत्यंत भयंकर काल में आपको नहीं भिवाता, आप पर प्रभाव नहीं दिखाता। इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या ज्ञान का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काक सुड़ीस और हर्षित हो गए और प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे हैं। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने कई जन्मों की याद आ गई है और मैं अपनी सब कथा का विस्तार से करता हूँ कि हे तात, आप सहित मन लगाकर सुनिए। अनेक जप तप यज्ञ, मन को रोकना, दम, इंद्रियों को रोकना, वर्द, दान, वैराग्य, विवेक, यौन विवान आदि सबका फल ही रघुनाथ जी के प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं हो सकता। मैंने इसी तरह शरीर में श्री राम जी की भक्ति की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है, जिससे मेरा तुच्छ स्वार्थ होता है और उसमें सभी प्रेम करते हैं। हे गरुड़ जी, वेदों में भी मानी हुई ऐसी नीति है जो सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर मुझे नीच से प्रेम करना चाहिए। रेशम के कीड़े से क्या होता है? उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जीव के लिए कोई सच्चा स्वार्थ नहीं है कि मन, वचन और कर्म से भी श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है। जिस सुंदर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए, जो राम के विमुख है, वह यदि ब्रह्मा के समान शरीर पा जाए तो कवि और पंडित जी उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति पैदा हुई, इसी से है वे स्वामी यह मुझे प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भोजन नहीं होता। पहले मोह में मेरी बड़ी दुर्दशा ही श्री राम जी के विमुख होकर कभी सुख से नहीं सोया। अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के योग, जप तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए हैं। हे गुरुड़ जी, जगत में ऐसे कौन योगी है जिसमें मैंने बार बार घूम फिरकर जन्म लिया हो? हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत ही जन्मों की याद है कि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि और मोह में नहीं घेरा। हे पक्षीराज, सुनिए, मैं अपने प्रथम वचन जन्म से चरित्र कहता हूँ कि जिसे सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। हे प्रभु के कल्प के पापों का मूल्य युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म पराये और वेद के विरोधी थे। उस युग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जमा में वन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मंद में मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम था। यद्यपि मैं भी रघुनाथ जी की राजधानी में रहता तो तथापि मैंने उस समय उनकी महिमा कुछ भी नहीं जान पाता। मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों में ऐसा गाया है कि किसी के जन्म में कोई भी अयोध्या में बस जाता है तो अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तब भी जानता है। सब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उनके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कली काल का बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप प्राणे पापों के लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सद्गुण लुप्त हो गए। धर्मियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत ही प्रथम प्रकट कर लिए हैं। सभी लोग मोह के वश में हो गए हैं। शुभ
कर्मों को भी लोभ ने हड़प लिया है। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग में न तो वर्ण धर्म रहता हूँ, न चारों आश्रम रहते हैं। वेद सब वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता, जिसका जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डिंग मारता है वह पंडित है, जो मिथ्या प्रारंभ करता है वो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस प्रकार से दूसरों का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा अत्याचारी है। जो झूठ बोलता है वो हंसी दिलंबी करना चाहता है। कलयुग में वही गुणगान कहा जाता है जो आचारहीन है, वेद मार्ग सो छोड़ गए हैं। कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्य है जिसने बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं। वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करने वाले हैं, जो भक्ष्य अभक्ष्य खाने योग्य और न खाने योग्य है, जो सब कुछ खा लेते हैं वे ही योगी है, वे ही सिद्ध है और वे ही मनुष्य कलियुग में पूजनीय है। जिसके आचरण दूसरों का उपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वो ही उसके सम्मान के योग्य है। जो मन वचन और धर्म कर्म के झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग सी भगता माने जाते हैं। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वंश में है और बाजीगर के बंदर की तरह नाचते हैं और ब्राह्मणों को शुद्ध ज्ञानी पुरुष कहते हैं और गले में जनेऊ डालकर उत्तम दान कहते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्रह्मा वेद और संतों की विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के अधाम सुंदर पति को छोड़कर पुरुषोत्तम सेवन करती है। स्वाग्नी स्त्रियां वह आभूषणों से रहित होती है। वे विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु के बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं है, एक गुरु देखता नहीं है, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं करता और घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष महाज्ञान और सिवाय दूसरी बात करने से करते हैं जो वे लोभ वंश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शुद्ध ब्राह्मणों का वे विवाद करते हैं और कि हम क्या तुमसे कुछ हैं। जो ब्राह्मण को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखाते हैं। जो पराई स्त्री के आस्तक कपट करने से चतुर और मोह द्रोह और ममता और लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का चरित्र देखा है। वे समय तो नष्ट ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेदों का निंदा करते हैं वे लोग कलप भरकर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। तेली कुमार, चांडाल, भील, कोल और कलावार आदि जो वर्ण के नीचे स्त्री के मरने का अथवा घर की संपत्ति नष्ट कर हो जाने पर सिर मुंडाकर सन्यासी हो जाते हैं, वे अपने ब्राह्मणों को पुजवाते हैं और अपने हाथों से दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति के व्याभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शुद्ध कई प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्याधिसीन में बैठकर प्रणाम करते हैं। सब मनुष्य मन माना आचरण करते हैं। अपार अनिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण कर और मर्यादा व्यक्त हो गए हैं। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग कर पाते हैं। वेद समस्त तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त को जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोह बख्श मनुष्य उस पर चल नहीं सकते और अनेक नए पथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा और उनके विषय को हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र है। हे दात, कलयुगी की लाली
कुछ नहीं कह जाती। कुलवंती और स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से वे कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप प्रागण्य हो गए और उन्हें धर्म नहीं रहा। वे पराजय की नित्य है बिना अपराध दंड देकर उनकी विडंबना दूषणा किया करते हैं। धनी लोग मलिच्छ नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। धिज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का है। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते कलयुग में वे हरि भक्ति को सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए पर दुनिया में उदार कवियों का शास्त्रीय ज्ञान सुनाई नहीं पड़ता। गुणों से दोष लगाने वाले बहुत हैं पर गुणों को कोई नहीं है। कलयुग में बार बार काल पड़ते हैं। अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हट खट दुर्ग्रह दंभ श्रेष्ठ पाखंड मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ और मंद ब्राह्मण वर्ग के व्याकाल हो गए हैं, छा गए हैं। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत को दान आदि धर्म तापसी भावी से करने लगे। देवता इंद्र पर पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते तो बोया हुआ अन्न उगता नहीं। स्त्रियों के बाल भी भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया पर उनको भूख बहुत लगती है अर्थात वे सदा तृप्ति ही रहती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती है। वे मूर्ख सुख जाती है पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है परंतु घमंड ऐसा है कि जैसे कल्पपात न होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कली काल के बिना ही बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीलता है। जाति कुचाती सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्ष्या दाह कड़वे वचन और लालच संपूर्ण हो रहे हैं। ममता चली गई, सब लोग वियोग और विषेक शौक में मरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म आचरण नष्ट हो गए हैं। इंद्रियों का दमन दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता को दूसरों को ठगना वह बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कली काल पाप अवगुणों का घर है किंतु कलयुग में एक भी गुण भी बड़ा है जिसके बिना परिश्रम भव भक्त और छुटकारा मिल जाता है। सतयुग श्रेता और दापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग के प्राप्ति होती है वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। सतयुग में सब लोग योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तैर जाते हैं। श्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। दापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तैर जाते हैं। दूसरों का कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में केवल श्री हरि ही गुण गाथाओं का ज्ञान करने से ही मनुष्य का भव सागर की दाह थाप लेते हैं। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ही ज्ञान ही है और श्री राम का गुणवान ही एकमात्र आधार है। अतः सारे भरोसे त्याग जो श्री राम जी को बचता है वह प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, वही भव सागर में तैर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग
के समान दूसरा युग नहीं है।